हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो CUT PG LLM का एग्ज़ाम अब आ चुका है, अब आपको पेपर देने जाना ही पड़ेगा। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है। मेरे पास कुछ दिन से इस रिगार्डिंग कॉल आ रहे हैं, तभी मैंने सोचा कि वीडियो बनाने का। कुछ मैं ऐसे कैंडिडेट्स को जानती हूँ जो कि CUT PG LLM एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब उनको ये लग रहा है कि उनका सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं हुआ। सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि वो पेपर देने ना जाएँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड दे सेड कि ऐसे 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने फ़ोन किया, मुझसे कहा कि प्रिपरेशन तो नहीं हुआ, पेपर देने जाना चाहिए, सोच रही हूँ पेपर देने ना जाऊँ, सोच रहा हूँ पेपर देने ना जाऊँ। तो ये अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन नहीं हुआ, आपको पेपर देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ आप पेपर देने जाइए, है ना? अगर कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पेपर दे सकते हैं तो आप प्लीज़ पेपर देने जाइए। ये मत सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ घंटों में हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर देंगे, है ना? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? वो बस माइंड ट्रिक कर रहा है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने जाइए। अब आप बोलेंगे आपने प्रिपरेशन नहीं किया, हमें नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको चलो एक बात बताती हूँ, जो लोग प्रिपेयर भी करते हैं, है ना? देखो, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं नॉर्मली आपको एक बात बता रही हूँ। जो लोग प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ CUT PG एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हर कोई किसी ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है। मैं मेजॉरिटी की आपको ये बात बताती हूँ। फिर वो लोग एग्ज़ाम देने आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि क्या कहते हैं कि मैंने नहीं प्रिपरेशन किया तो अब क्या होगा। और CUT PG का जो एग्ज़ाम है, एक बार आप क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस इतने बेसिक होते हैं ना, अगर किसी ने भी अपने लॉ स्कूल में 5 साल वाला, 3 साल वाला अगर ठीक से पढ़ा होगा तो वो ईज़िली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। और दूसरी बात जो इस एग्ज़ाम की है वो ये है कि ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि आप लोग ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आई एम श्योर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा, मैं कह रही हूँ, और आपने फॉर्म फिल किया, तो अभी 2 दिन है उसमें आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और पेपर देने जाइए पर, है ना? तुम एक बात इतना दिमाग में बिठा लो कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपने वो चीज़ रिसेंटली पढ़ी हो, क्या पता आपके दिमाग में हो, क्या पता ऑप्शंस ऐसे हो जिसे आप देख के इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो मतलब इस इतना कोई चांस मत लो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा भी होता है, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि लग के इतनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है। क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है जो कि उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, और ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आगे बाई चांस उन्हें वो आता था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं। इस बात को एक बार सोचना कि जब भी आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है। यस, मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। तो इस वजह से एग्ज़ाम मत छोड़ो, देने तो चले ही जाओ। अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि अब आपको करना क्या चाहिए जो 2 दिन बचे हैं। तो आई थिंक सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है ना, तो जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है, आप उस टाइम क्या करो, मॉक सॉल्व करो। अभी ज़्यादा कुछ मत करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, है ना? कि हुआ मतलब कि और सब्जेक्ट्स पढ़ो, ये करो, नहीं। मेरा कहना बस इतना है कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। एकदम अपना रूम बंद करो, वो आराम से जितने घंटे एग्ज़ाम के हैं बैठो और अपना MCQ सॉल्व करो, मॉक लगाओ, ये काम करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और टाइम पे निकल जाना, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों के छूट जाते हैं, है ना? ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो उसे प्लीज़ कंसिडर करना। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो जैसे आते हैं हम सबको पता ही है, इस बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। तो उसी हिसाब से निकलना। देखो ना, एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा-सा 1 घंटा पहले पहुँचो, 2 घंटा पहले पहुँच जाओ, पेपर नहीं छूटना चाहिए। और सेकंड शिफ्ट में है ना, तो अपने खाने-पीने का अच्छे से ध्यान रखना। अब लाइट खाना चाहिए, हैवी खाना चाहिए, इसके बारे में मैं कोई नहीं होती हूँ कमेंट करने वाली। दिस इज़ योर बॉडी, यू नो कि आपको कैसा खाना चाहिए होता है एग्ज़ाम से पहले। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है एग्ज़ाम से पहले, आई कांट गल्प एनीथिंग। तो मेरा तो इस तरीके का है, तो आप अपना उस हिसाब से देख लेना। और दूसरी चीज़, प्लीज़ बी हाइड्रेटेड। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी, तो मेरा उस दिन था निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी जून में होता है, वो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट फास्ट होता है। वो फास्टिंग घर पे भी रह के कर पाना उससे मुश्किल होता है। तो क्या हुआ कि उस दिन मेरा फास्ट था, और कैब से मैं जाती हूँ और कैब को बहुत पहले रुकना पड़ जाता है। मैं बहुत ट्रैफ़िक था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है। और सूर्य देवता एकदम अपनी पूरी शक्तियों के साथ उधर आ चुके थे।
तो मैं चल के जाती हूँ, मुझे तो थोड़ी थोड़ी प्यास लगने लग जाती है। मैं बैठती हूँ उधर और जब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, तो और ऊपर से मैं पानी की बॉटल भी नहीं लेके गई। मैं इतनी कॉन्फिडेंट कि अरे मैं रख लूँगी, कोई बात नहीं, चली ही तो हूँ, मतलब इतनी धूप थी, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं रख लूँगी, है ना। अब वहाँ पे मेरे को जो होता है, मुझे लगता है क्या किया मैंने, गलती तो नहीं कर दी, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे रूम में क्या हुआ, वो लोग पानी सर्कुलेट कर रहे थे तो मेरे को पानी मिल गया, उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। तो आप लोग प्लीज़ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना और वाटर बॉटल लेके चले जाना। ऐसा नहीं सोचना कि क्यों ले जा रहे हैं, क्यों नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ होती है पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो इसका प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। और उसके बाद से क्या कहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो वहाँ पे जाना, तो आसपास के एनवायरनमेंट को देख के मत सोचना, अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करना, क्योंकि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे ना तो आप क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। ट्रस्ट में ऐसा होता है, आप ऑप्शंस को ठीक से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ऐसा होगा कि सेम क्वेश्चन होगा, आप घर पे आके सॉल्व कर सकते हो लेकिन आप वहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाते। कई बार ऐसे होता है, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत रहा है। बचपन में कोई क्वेश्चन रहता है या अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है, बाद में उसका आंसर पता चल जाता है, ऑल्दो हम बुक वगैरह कुछ नहीं देखते, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम उसे आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं उस टाइम, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, तो एकदम फ्री होकर एग्ज़ाम देना है। कौन कितना पढ़ रहा है ना, वो होता है ना कि एंड मोमेंट पे मैंने देखा है लाइक दिस, ऐसे 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 करके ऐसे पन्ने पलट के प्लीज़ प्लीज़ उससे ज़्यादा परेशान मत हो ना, लेट इट बी वॉट एवर इट इज़। आप जब जस्ट जाके अपना पेपर देने पे फोकस करिए, ये मत सोचना क्या रिजल्ट आएगा क्या रिजल्ट नहीं आएगा। आप जस्ट ये सोचना कि आप लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना। प्लीज़ रिपीट इट आफ्टर मी, अगर आप हो सके तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा मेडिटेट करना। आप क्या करने जा रहे हो, आप लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे लॉ पूछा जाएगा। आपने 5 साल 3 साल लॉ पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी। मैं ये नहीं कह रही सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी, जो आप अपने कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। बाकी क्या कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर होना है, क्या कट ऑफ है, ईटीसी 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 ईटीसी, ये सब नॉइजेस है। जस्ट आपसे लॉ पूछा जाएगा और आपको लॉ आंसर करना है, और लॉ आपको आता है, यही बस आपको काम करना है। वो जो कुछ घंटे हैं ना, वहाँ पे ये मत सोचना मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, नहीं प्रिपेयर करके आया हूँ। अब आप पेपर देने बैठे हो, अपना पेपर तो एटलीस्ट पूरा अपना फुल कैपेसिटी में दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एकदम ही नहीं आते, तो मैं ये कहूँगी कि आप मत ही अटेंड करना। अगर देखो आपको पूरा ही पेपर नहीं आता तब तो मैं कहूँगी कि कर देना, लेकिन अगर आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को मत करना जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। जिसके बारे में 50-50 श्योर हो उसे कर देना, लेकिन ये नहीं कि सारे ही कर देना, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। टाइम होता है इतना सफिशिएंट कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। अभी भी ना देखो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, जितना पढ़ा है ठीक है, मन कर रहा है कुछ रिवाइज करने का तो कर लो, कुछ एकदम से नया लेके मत बैठ जाओ, वरना दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी और पुराना भी जो है वो भी गड़बड़ कर दोगे। तो इतना मत सोचो, जो है अभी प्रेजेंटली आपके पास, जिस भी आप सिचुएशन में हो, है ना, उसमें आप अपना बेस्ट दो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सबको हर चीज़ नहीं आती, और किसी ने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा, क्या पता कैसा पेपर हो, क्या पता आप उसे अच्छे से आंसर कर लो, ऑल्दो आपने प्रिपरेशन नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना मत सोचो, बहुत ज़्यादा मत परेशान हो। और देखो कोई भी चीज़, कोई एग्ज़ाम या कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, है ना। बचपन में एक बचपन का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, अब बल्कि आप लोग खुद रिलेट कर पाओगे। बचपन में क्या था कि मेरे को एक डॉल चाहिए थी, ठीक है। वो डॉल की कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मतलब वो मेरे को डॉल चाहिए थी, तो मेरे को डॉल मिलती है। तो जब मेरे को कुछ दिन मिलती है ना, मतलब आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मुझे यही वाली डॉल चाहिए, यही वाली डॉल चाहिए, और एकदम मैं बहुत ज़िद्दी हो गई थी। तो जब वो मेरे को डॉल मिली ना, तो कुछ दिन तो मैंने उस डॉल का बहुत ध्यान रखा, है ना। लाइक किड्स यूज टू टेक केयर ऑफ द डॉल्स जस्ट लाइक देयर बेबी, है ना। तो उस डॉल का बहुत ध्यान रखा कुछ दिन तक। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जैसे मतलब मैंने अपने सारे टॉयज़ को मैंने अपने सेव करके रखा था, एक भी टॉय को मैंने इधर उधर नहीं होने दिया। मैंने क्या देखा कि उसके सारे बाल निकले हुए थे, उसकी ड्रेस ऐसे हो रखी थी। तो अब मुझे उस पॉइंट पे क्या लग रहा था, अगर मेरे को डॉल मिल जाए ना, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, लाइफ तो हेवन हो जानी अगर मेरे को डॉल मिल जाएगी तो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि अगर वो मिल जाएगा तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना, या जिसे मिल जाने के बाद बहुत खुशी आ जाएगी।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। इसी मेंटालिटी के साथ दो और एकदम अच्छे से दो, बिल्कुल मत परेशान हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और आपको लगता है कि वी कैन हेल्प यू, सो यू कैन डेफिनेटली रीच टू अस। और मैं पूरा कोशिश करूँगी, आप लोग इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। जब तक पेपर नहीं होता हम पूरा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज आए तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आप लोग सबके लिए भगवान से प्रे करूँगी कि आप सबका पेपर अच्छे से जाए। आप सबके साथ वही हो जो आपके लिए बेस्ट हो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।